तू हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा। अरे क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्लासरूम है, ये कॉरिडोर है, आप ये क्या कर रहे हो? तो आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? तो भाई तुम गुजर जाओ। गुजर जाओ? हाँ। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि हम दुनिया से गुजर जाएं। बिल्कुल करेक्ट। क्या आप दोनों मुझे बता सकेंगे कि प्रिंसिपल साहब का कमरा कहाँ है? इस वक्त हम दोनों ही माफ कीजिएगा, मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि मैं इससे 2 महीने सीनियर हूँ और ये मुझसे 25 साल बड़े हैं। Excuse me, shut up। देखिए हम इसे दोनों बताने की पोजीशन में आप किससे पूछना पसंद करेंगी? आप ही बता दीजिए। देखिए अगर आप इससे पूछेंगे तो ये आपको लोकल ट्रेन में बिठाएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको एक्सप्रेस में बिठाऊंगा। एक्सप्रेस? जी कुछ समझे नहीं। मैं समझा देता हूँ। इसने आपको बताना कि आगे जाके लेफ्ट हो जाए, फिर उससे आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए, आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए, आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहेंगे वो सामने प्रिंसिपल साहब का कमरा। अजी ये लंबी बात कर रहा था, आप यहाँ से खब्बे हो जाइए, वहाँ से सज्जे हो जाइए, वहाँ से कहीं आप सज्जे खब्बे मत हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कैसे कि मैं एक्सप्रेस में जाना पसंद करूंगी। लेकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि आई एम राजू। मैं हूँ नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी आप पानीपुरी। बस यार बस कर दो भाई, मैं बस माफ कीजिएगा, ये पता नहीं कहाँ से ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन ले आया है। एक्चुअली मैं जरा अब नहीं डरने वाली बात नहीं है, ये खेलने वाली बात है। प्लीज अच्छा छोड़िए ना, क्लास में चलते ना, देर नहीं हो रही है। चलिए ना। आईना आपको देख के मुझे आईना याद आ गया। आईना? क्या? क्यों? क्या? आईना आईना। स्वीट। क्या हो रहा है वकील साहब को? Oh my God! What happened? What happened? मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कचरा आ गया। क्या हुआ? अभी इसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हाँ लीजिए। रियाज साहब। ओह क्या हुआ? She is dead। क्या हुआ? ये किसने मारा? पता नहीं जी, बड़ा है मिला हमें। तो डॉक्टर साहब इतने हंगामे हो रहे हैं, पता नहीं कौन मार गया। क्या हो गया? क्या हो गया? वकील साहब फाउट हो गई। मैं समझा भी तमाशा हो रहा है। अब ये सोचे कि किसके खिलाफ पर्चा काटेंगे। ये मर गया। ये पेंट कोट मैं लूंगा। मैं लूंगी। हाँ ठीक है, ये जूते नए ना? हाँ। मेरी गाड़ी में रखो। आप सदके की सीढ़ी ले लेते हैं, अगर मिल जाए तो। हाँ निकाल के देते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसका पर्स किधर है? वो तो मेरे पास नहीं, इधर ही होगा यार। उसमें देखते हैं आईडी कार्ड, इसकी डेड बॉडी इसके घर पहुंचानी है। ये क्या? रुको भी है। मैं मुसम्मी बाहोश हवास रियाज एडवोकेट मरने से पहले ये आखिरी तहरीर लिख रहा हूं कि मेरी दूसरी जेब में घर के तमाम बिल जो कि पिछले 6 महीने से अदा नहीं किए, जो ये रुका पड़े वो आगे पढ़ाए। हाँ सही कह रहा, जो ये पढ़े हैं वो आगे पढ़ाए। यार आपको पढ़ना नहीं आता है? आपको पढ़ना ही नहीं आता। ये पढ़ना ही नहीं आता। जो पढ़े लिखे हैं वो ही पढ़ें। मुझे नहीं पढ़ना आता। हाँ ये पढ़ के सुनाएगा। इन्होंने बहुत इल्म हासिल किया है। अच्छा जी। काला। पढ़ने लगा हूं मैं। सुने सब लोग। वैसे तो आप लोग किसी की सुनते नहीं है, सुने। अच्छा जी। जो पढ़े, मुझे पढ़ना आता है। हाँ। सुने, जो इसको पढ़े वो इस घर के तमाम बिल बमाए जुर्माना अदा करके सवाबे दाराइन हासिल करे। रियाज एडवोकेट। किसने पढ़ा है? आपने? मैंने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। अरे नहीं ऐसे नहीं कहते, हमारा क्लास फेलो था रियाज, बहुत स्वीट था। ठीक है मैं भर दूंगी सारे बिल। थैंक यू। परी जिंदा लाश। देखा, ये होती है परफॉर्मेंस। अब जीतूंगा मैं एकेडमी अवार्ड। वेरी गुड वकील साहब, वेरी गुड। आप इतने अच्छे मुर्दा बने हैं कि मुर्दा भी ऐसे मुर्दा नहीं लगता जैसे आप मुर्दा बने। मुर्दा बात है आपकी सोच। कोई मेरे जूते उतार रहा था और कोई मेरा पेंट कोट मांग रहा था। मैं तो मजाक में कह रहा था। और कोई मेरा सर देना चाह रहा था।
मैं आप सब लोगों की शिकायत सर से लगाऊंगा और सर आगे। क्लास 10 Sit down, please. थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? आप पढ़ा तो नहीं रहे थे? नहीं जी नहीं, बस सारे बिक गए हैं, बस थोड़े से नाम रह गए। छोटे 3 नंबर टेबल पे टाकी मारो बेटा। नहीं पढ़ा नहीं देखिए। शुक्रिया। ये है आपकी नई स्टूडेंट। न्यू टैलेंट, वेलकम वेलकम वेलकम। जी आया लो जी आया लो। अजी हमारी तरफ से अहलन व सहलन मरहबा। बिस्मिल्लाह करके सवार हो जी। ये नया टैलेंट मुझे मार डालेगा। फिर जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। प्लीज कीप क्वाइट। मैंने रजिस्टर में आपका क्या नाम लिखा था? जी सफीना। सफीना, ये आपने सफीना किस मंजदार में छोड़ दिया है। ये आपके प्रोफेसर हैं सर जमील, इन्हें सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। आप इधर बैठे सर। देखिए सर, अगर इसी तरह पुलिस माँ बहनों और बेटियों को इज्जत देना शुरू कर दे तो पूरा मुआशरा ठीक हो सकता है, हमारा मुआशरा सुधर सकता है। बिल्कुल। आइए ना आप हमारे घर। समीना, ये शख्स से बड़ा कमीना, यहाँ तशरीफ रखो पूरा महीना। एटिकेट्स प्लीज। सफीना, क्लास के एटिकेट्स आपको प्रोफेसर साहब अच्छी तरह समझा देंगे। समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही देख लेंगे। मेरा ख्याल है मैं जिस रिक्शे में आई हूँ वो आप चला रहे थे। पकड़ा गया। बेवकूफ ऐसे हंस रहे जैसे मैं गलत चला रहा था। सफीना, अगर क्लास में आपको कोई परेशान करे तो फौरन से पहले प्रोफेसर साहब को बता दीजिएगा। नहीं नहीं, इसका तो ये मेरा परेशान करना भी प्रोफेसर साहब को बता देंगे। सर, इसके आते ही तो हम सब परेशान हो गए सर। लेकिन आपने हमें परेशान नहीं किया, आपने हमें हैरान किया है। मुझे भी कोई हैरानी नहीं हुई, चूंकि मुझे मालूम है कि आप मुसलसल बदतमीज हैं। अलबत्ता परेशानी हुई है कि किस दिन सुधरेंगे आप। मंगल को सर। प्रोफेसर साहब, मुझे जाने की इजाजत दीजिए ना। जी जरूर जरूर, फौरी इजाजत है जी। इसी वजह से तो मैं आपकी क्लास में बार बार नहीं आती कि एक बार आ जाऊं तो वापस जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। एक आप हैं, आपका यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, और एक हम हैं जिनका यहाँ ठहरने को दिल नहीं करता। प्लीज साइलेंस। एनीवेज, प्रोफेसर साहब, अब मैं जा रही हूँ। जी थैंक यू फॉर डिपार्चर। दुआ कीजिए ना कि मेरी सेफ लैंडिंग हो। बाय बाय। जी स्टूडेंट्स, मैडम के आने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? सर, आप सारी क्लास को फरमा रहे थे कि हमारी बात क्यों नहीं कोई सुनता। मतलब ये हुआ कि ये बात आपने सुन ली थी? सर, हमारे काम की नहीं थी ना, इसलिए सुन ली। यानी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई बात आपको ज़हन नशीन होगी। सर, हम वैसे भी हम लोग ज़हन नशीन की बजाय गद्दी नशीन को ज्यादा पसंद करते हैं सर। वाह राजू साहब, जो बात आप बगैर सोचे करते हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। थैंक यू सर, क्योंकि मैं एक पेशावर दानिश्वर। दानिश्वर होने की गलती न कीजिएगा। तो सर, दीवाने को इसी वजह से छोड़ा गया है कि दानिश्वर ने पहले पकड़े जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चंगा रह गया चला, मिल गया अल्लाह। वाह 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 वाह। अजी बवजह जुबाने नामानूस ये शेर हमारी फहम से बालातर है, लेकिन इसके बावजूद आपको दाद है।
और मेरी तरफ से निया दाद है। क्या कहने, ये आप लोग शोर क्यों मचाना शुरू कर देते? बस सर, कौम को देखा देखी हमने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। कभी आएगा। आपके शोर मचाने का कभी कोई नतीजा निकला? इसी बात पर तो हम सब शोर करते हैं सर। प्रोफेसर साहब, मुझे दोबारा अंदर आने की स्वीट सी इजाजत तो दीजिए। प्लीज प्लीज दोबारा आइए। व्हाट अ स्टाइल। ये छड़ी किस लिए है जी? लीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि ये सब आपको बहुत परेशान करते हैं, इनका कोई इलाज सोचिए। यानी हमारा इलाज ये छड़ी सोचा गया है, गोया हमें हाँका जाएगा। यानी हम इंसान नहीं, जानवर हैं। वैसे नवाब साहब कोई हर्ज नहीं। देखिए, इंसान का जानवर होना कोई ऐब नहीं। अगर उसकी बहादुरी को देख के उसे शेर कह दो तो वो खुश होता है, मगर उसका थोड़ा बहुत शेर नजर आना भी जरूरी है। सर जी, नवाब साहब की मुराद गर्जने वाले जानवर से नहीं, भौंकने वाले जानवर से है। आप नवाब साहब वाला जानवर बनने की कोशिश ना कीजिए। बैठ जाइए। अजी, बैठने से पहले जगह साफ कर लीजिएगा। अजी मोहतरमा, अगर वक्त मिले तो पीछे इंसानों में आ जाइए। ये इंसान नुमा मुझे मार डालेगा। सर जी, ये नवाब साहब मेरे पे जाती हमले कर रहे हैं डायरेक्टली। तो चले, कोई बात नहीं, जाती कर रहे हैं, कौन से ड्रोन हमले कर रहे हैं? वेरी बैड, वेरी बैड। नवाब साहब, आप फौरन अपने अल्फाज वापस लीजिए। जो हुक्म मेरे आका। अजी, हम दस्त बस्ता अपना जुमला मोतरेजा में से अपना बयान साबित मिन्हा करते हैं। ये देखिए, इतने हल्के मुंह से इतनी भारी बात। प्लीज साइलेंस। मैडम, क्या आपको यकीन है कि ये स्टूडेंट्स इस छड़ी से काबू में आ जाएंगे? हाँ, मुट्ठी भर तो तालिब इल्म है, आसानी से आ जाएंगे। क्यों भाई, बताइए। कोशिश करेंगे मैडम। वैसे अर्ज ये है, हम लोग तो अपने काबू में नहीं, आप अपने काबू में कैसे आएंगे? सही कहा। वैसे एहतियातन एक गंडासे का इंतजाम हमारे लिए करके रखे। खबरदार, किसी ने गंडासे का नाम लिया तो हमारी मासूम फिल्म इंडस्ट्री की आंतड़ियां निकाल के रख दी है इस गंडासे ने। राजू, प्लीज सिट डाउन। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे राजू। गंडासा कल्चर मुर्दाबाद। गंडासा कल्चर मुर्दाबाद। प्लीज 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 खामोश हो जाइए। प्रोफेसर साहब, ये आप इन लोगों को बार बार प्लीज प्लीज मत कहा कीजिए। आखिर ये स्टिक मैंने आपको किस लिए ला कर दी है? बहुत शुक्रिया स्टिक के लिए। इट्स ऑल राइट। और हाँ, फिर भी काबू में नहीं आते तो मुझे बताइएगा। सुन के जाइएगा। कौन बोला? अजीब, ये छड़ी मेरे हाथ में आ गई है। अब आपके अलावा और कौन बोल सकता है? आप बेफिक्र होके जाएं, मैं सबको दुरुस्त कर लूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती हूँ कि आप प्रोफेसर जमील के स्टूडेंट्स हैं। सर जी, हौसला तो फिर हमारा हुआ ना, जो बगैर किसी वजह से आपको बर्दाश्त करते हैं। वैसे एक बात है, आप सबकी नालायकियां देख देख के मुझे यकीन होता जा रहा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब अदाकार बनेंगे। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। शुक्रिया सर इस बात के लिए। वैसे सर, अगर आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो बिल्कुल, नीयत साफ तो मंजिल आसान। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं तो एक ही दिन में एक्ट्रेस बन गई। वैसे मैं माफी चाहता हूं, एक दिन में अदाकार नहीं बेवकूफ बना जा सकता। उस्ताद मुकर्रम, हम जहां भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे वहां सबसे पहले आप ही का नाम होगा। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर जमील। माफ कीजिएगा।
जिंदगी के हर स्टेशन पे आपकी दिखाई हुई हरी झंडी को साथ रखेंगे। सर, आपकी दी हुई तरबियत को अपने वालिदैन की तरह साथ रखेंगे फॉरएवर। क्या कहने बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा यह गया है कि जब मर्तबा और मुकाम हासिल हो जाए तो आदमी के लिए अपनी तरबियत को भूलना आसान हो जाता है। उस्ताद अली मकाम, अगर नाराजगी का इजहार ना हो तो ये छड़ी कहीं दूसरी तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि हम अपने आप को रेवड़ समझे जा रहे हैं, यानी भेड़ और बकरी। वो सही कह रहे हैं सर, वो छड़ी को दूसरी तरफ रखते हैं क्योंकि एक क्लास में 2 छड़ियां नहीं रह सकती। मुलाहिजा किया आपने, ऊपर वाले कहते हैं कि छड़ी इस्तेमाल करो, जबकि मैं उनसे कहता हूं कि ये आर्ट का काम है, ये जबरन नहीं किया जा सकता। सही कहा सर आपने, ये काम जबरन नहीं, ये तो सबरन होता है। वैसे सर किसी किसी जगह कबरन भी होता है। ये कफन आपने मंगवाया था। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो तुझे मंजूर और बला दूर और कफन क्यों ले गफूर। अरे भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है और हम लोग मुसाफिर हैं। एक दिन सबने इसे छोड़कर अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। जिंदगी 2 दिन का मेला है, इस मेले में हर कोई अकेला है। आपको हुआ क्या है? सर बात कफन तक पहुंच गई है और आप कह रहे हैं हुआ क्या है? ये मेरा ख्याल है कफन तुम्हें मार डालेगा। सर, ये कफन आपने हम में से किसी के लिए मंगवाया है? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भाई ये कफन मेरे नाम का नहीं है। ओहो, फिर तो बेकार गया। नवाब साहब, ये कफन मैयत देखता है, नाप इसका अपना होता है। सर, आपने पहले ही मेरे खौफ का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब बाकी दिन आपके आसान गुजरेंगे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अजी वाह, क्या खूब कहा है। इस तरह तो होता है भाई इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है भाई। अच्छा, ऐसे करते हैं, जो आप में से सबसे ज्यादा खौफजदा है वो उठकर मेरे करीब आए। प्लीज प्लीज, इतना प्लीज वापस बैठिए, बैठिए, चलिए प्लीज बैठिए। चलिए, हर एक अपनी अपनी कब्रों पे बैठ जाए। कुर्सियों पर यार, कुर्सियों पे। उस तरफ हो भाई। वैसे मुझे आपसे इस तरह इज्तिमाई खौफ की तवक्को नहीं थी। सर, हम लोग तो कौम ही सहमी हुई है। हम लोग तो बहुत मुश्किल दूसरों को डराकर अपना खौफ दूर करते हैं। सर, प्रोफेसर साहब, मॉडल के लिए क्या हुक्म है? ओके, तुम ये कफन पहनकर यहाँ लाश बन के लेट जाओ। आप बारी बारी आएंगे और लाश के साथ परफॉर्म करेंगे। सर जी, लाश ने क्या करना है? लाश ने परफॉर्म करने वाले के साथ लिपटना नहीं है। प्लीज अपनी अपनी जगह खौफजदा होकर बैठे रहे, सहमे हुए महसूस हो। प्रोफेसर साहब, मैंने कफन के ऊपर थोड़ा सा काफूर छिड़क दिया है ताकि इनकी परफॉर्मेंस में फीलिंग्स आए, फीलिंग्स। शाबाश शाबाश, अब यहाँ साकत होकर लेट जाओ। ठीक है। अभी मुंह छुपा लो, अभी मेहमान नहीं आए। नहीं, रहने दो, जरा एक्सप्रेशन बनते हैं चेहरे को देख के। सबसे पहले आप आइए राजू साहब। किसी और को बुलाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं। देर ना कीजिए, प्लीज हरी आप। लाश के करीब आइए और यूं महसूस कीजिए कि आपके वालिद की लाश है। लेकिन सर, मेरे वालिद साहब तो हयात है सर। अजी वाह, यानी वालिद हयात और खुद वाह हयात। मेरे दोस्त, इसलिए ये मुश्किल काम है। अदाकारी बर्फ आगे रख के हाथ सेकने का नाम है। चलें, शुरू करें। सर, मनमोहन टूटू को फोन करें, अभी सांसें चल रही हैं। राजू साहब, ये एक लाश है, कंसीव करें प्लीज और शुरू हो जाएं। बाकी आर्टिस्टों के जज्बात मुश्तिल हो रहे हैं।
अबू क्यों छोड़ गए? अभी तो जिंदगी के काफी वर्क बाकी थे, आप कलम क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? अजी मुझसे कसम उठवा लीजिए, नीचे मुंह करके हंस रहा था। वाह 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 राजू, बहुत अच्छा कलम छोड़ा आपने, हालांकि कलम तोड़ना चाहिए था। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इज्जत अफजाई नहीं की, लाश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आइए वकील साहब। जी सर। जी तशरीफ लाइए। मैं जी? और क्या यहाँ वकील मैं हूँ? तशरीफ लाइए और यूं समझिए कि आपके ससुर की लाश है। ये तो बिल्कुल इजी है सर। मैंने कौन सा रोना है, मैंने तो अपनी बीवी को हौसला देना है। रज्जू, हौसला करो रज्जू, तुम एक बहादुर औरत हो, ये गवाही तुम्हारी मुझे भी दे रही है। जो अल्लाह को मंजूर था हो गया, सब्र करो रज्जू, सब्र करो। अजी ये क्या बदतमीजी है, यानी इस 2 टके के नौकर को हमारा बाप बना दिया? नहीं, उसको बाप नहीं बनाया मैंने, तुमको अपनी बीवी बनाया है। वकील साहब ससुर की लाश के करीब आए और एक ताबेदार दामाद बन के परफॉर्म करें। सर ये ताबेदार तो पहले आपने कहा ही नहीं था, अब डाला है। ये होते हैं उस्तादी के 2.5 गुण। चलिए जाइए। ठीक है, दुआ कीजिएगा। अजी हुजूर वाला, मेरी परफॉर्मेंस आने से पहले क्लास का वक्त तो खत्म हो जाएगा ना? नवाब साहब तशरीफ रखिए। जी परफॉर्म कीजिए। सर इजाजत है? जी। ओके, शुरू कीजिए। पहले मुझे मूड बनाने दो भाई, ये कोई मिस्त्रियों का काम नहीं कि फाड़ फाड़ कर दूं। अगर आप इसी तरह नवाब साहब को देखते रहे तो आपका मूड नहीं बनेगा। वाह, मूड बना लो, बच्चों के लिए ना कुछ बनाना। सुल्तान साहब। साथ कहने का शुक्रिया। माफी चाहता हूँ जी। क्या किया? क्या किया? बोलो बोलो ना सर, मेरी सोचा बोलती क्यों? बोलो ना, बोलो ना। कोई है? देखो ये बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता, ये जवाब नहीं देता। अजी क्या कहने जनाब के, क्या कहने जनाब के। वकील साहब ले गए आप, बस आपके लिए तो यही है। माफ कीजिएगा। वैसे रियाज साहब, आपकी परफॉर्मेंस ने आपकी घर की कहानी भी बता दी। अरे नहीं नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा। जी आओ। कौन मर गया? सर जरा दीवार हिल गई सर। हाय मैं नंगे सिर ही टूट गया है, मैं सर पे कुछ पहन लेना था, सूरज ऊपर चढ़ गया। हाय कितना खून निकला, टोपी बन गई, बन गया। बिल्कुल इस डिजाइन की तेरी कब्र बनवाऊंगा। मैं नारी जाना, मैं नारी जाना। हाय हाय इतना चल गया, मरना तो था ही, क्या मुंह और कफन की मैचिंग की है। मैं नाली जाना है। हाँ, खैर आपकी वजह से तो लोग मरते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा कौन मर गया है? बहुत जल्दी पूछ लिया है आपने। इधर आए और परफॉर्म करें। आप ये समझे कि आपका साला मर गया है।
हाँ, फिर तो ये मेरे ही हाथों मरा होगा जनाब। फिर आप ही बताएं कि कौन है ये सर वही है जिसकी लाश में कोई रोने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई जज्बाती सा रिश्ता बनाए, जज्बाती सा। तो फिर ऐसा है कि मैं इसे वो रेलवे समझ के रो लेता हूँ। ये डिपार्टमेंटल लाश नहीं है। आप ये समझें कि ये आपके शौहर की लाश है। इसके शौहर होने पर तो मुझे कोई एतराज नहीं है जनाब, लेकिन मैं खुद को बीवी कैसे समझ सकता हूँ? इसमें क्या बड़ी बात है सर, आप मुझसे कहे ना, मैं शौहर बन जाती हूँ। एक मिनट देखिए, अगर आपको कभी औरत का किरदार अदा करना पड़ गया तो फिर? सर ये औरत का किरदार कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो फिर मुझे क्यों अदा करना पड़ेगा? मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। तो ये मेरे शौहर की लाश है। यस। ये शौहर की लाश देखकर मुझे फौरन ही रश पड़ गया। पानी पानी बैठ जाए। बरकत साहब जी, जाए उधर अपनी सीट पे बैठ के चुपके रोए। सर यहाँ मेरी चूड़ियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, जरा इनका ध्यान रखिएगा। शानदार नाकामी के बाद आइए नवाज साहब, तशरीफ लाइए। चलिए जाइए। नहीं नवाब साहब आप जाइए। अकेले जाइए, उन्होंने विद फैमिली नहीं बुलवाया। अरे वो नहीं मरे, हम मर गए। वो फिरते रहे बाहर और हम घर गए। क्या सार। आइए तशरीफ लाइए। आप क्यों समझिए कि आपका वली अहद मर गया? खुदा के लिए मैं इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, कोई और रिश्ता बना लीजिए। चले यूं कर लें कि कोई भतीजा भांजा। हाँ, अरे हमारा भतीजा नहीं है, हम ये समझेंगे कि ये हमारा भतीजा है। ओके। अरे ये हमारी बंदूक जरा संभाल लीजिए। ठक 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 ठक। अच्छा मेरे दिलो जान के टुकड़े, मेरे नूरुल ऐन, मेरे मरहूम भाई की निशानी मेरा साथ छोड़कर चली गई है। ये नहीं मरा, हम मर गए। अजी हमारी कमर टूट गई है, अजी हमारी कमर टूट गई है, कुर्सी लगी है। क्या कमर टूटी है नवाब साहब की? अजी क्या कहने जनाब के, क्या कहने जनाब के? सर मैं नवाब साहब को ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ। कमर क्या टूटी मेरे नवाब की, लोगों ने नवाब के घर से रास्ते बना लिए। मेहरबानी, ये आपकी जर्रा नवाजी है। तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखिए अपनी सीट पर। हुजूर वाला, वो इनका अफसोस करते हुए हमारी आंखें छलक आई हैं। अगर इजाजत हो तो मैं आंखें पोंछ लूं? जी वहां बैठ के पोंछ लीजिए। नवाब साहब के आंसू के लिए फिर से तालियां। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे देखिए जी, मिस सफीना। कौन? अम्मी जी। अम्मी क्या हो गया आपको अम्मी? अरे वाह, क्या कहनी। ये मोहतरमा माफ कीजिएगा, ये एक दफा जो आपने यूं करके किया है बालों वाला स्टाइल, वो दोबारा कर दीजिएगा। ये बालों वाले मुझे मार डालेंगे। आप मोहतरमा माफ कीजिएगा, ये बाल जो हैं ये इस तरफ से उठा के इस तरफ कर ले जरा। रिश्तेदारों ने डाल लिया है घेरा, इतने बालों में छोटा सा चेहरा। क्या कहने जनाब के, क्या कहने। अजी अपना जरा चेहरा क्लियर कीजिए। नवाब साहब, मैं घर चला जाता हूँ, ये सीन आप करवा देखिए, माफ कर दीजिएगा। लास्ट माइंड कर देगी। वाह 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 वाह। बैठ जाए। अब कोई ना बोल ले। एक मरतबा सर, एक मरतबा गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई
सामने वाली पार्टी को हरा दो, एक दफा बाल फिर गिरा दो। लीजिए सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लड़की कामयाब हो न हो, इसके बाल जरूर कामयाब होंगे। अरे वाह, पूरा कहिए बाल बच्चे। सर देख ले, ये सब बदतमीज है, मैंने कोई बालों की बात की है? सफीना, जाए अपनी सीट पे जाके बैठे। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए इसी जुल्म मत कीजिएगा, अभी मैं यहाँ लाश बनने वाला हूँ। तो हम रोने वाले हैं। नहीं जा सकते अपनी अम्मी को छोड़ के, नहीं जा सकते। बहुत अच्छे जज्बात हैं, गुड परफॉर्मेंस। जाइए, तशरीफ ले जाइए। वेल डन। लेकिन इतना सीख गई। थक चुकी होगी आप। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आपने नहीं जाना, हमने तो घर जाना है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गुड सफीना, क्या धमाल जैसा रोई हो। वाह वाह। जी आइए सुल्तान साहब। सुल्तान साहब, आपको कह रहा हूँ। सॉरी सर, रिक्शे वाला हूँ ना, किसी ने इज्जत से बुलाया नहीं कभी। जी सर, आइए तशरीफ लाइए। मैं जनाजे के साथ चला जाऊंगा। यहाँ आके परफॉर्म कीजिए। आप यूं समझिए कि ये एक राहगीर की लाश है जो आप ही के अक्षय के नीचे आके मर गया है। कहाँ जा रहे हैं? सर मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। इधर ही दे दो। छोड़ दें। सुल्तान साहब, आप यूं समझिए कि मरहूम की बीवी ने आपको माफ कर दिया। ओह शुक्रिया सर। मिस जुबी को मरहूम की बीवी कंसीव कर लूं? मैंने शुक्रिया अदा करना है। नहीं सर, ये चेहरा देखकर मैं बिल्कुल हरगिज़ कभी भी माफ नहीं कर सकती। मिस जुबी, ये कोई आम चेहरा नहीं है। मेरे चेहरे को तो लड़कियां देखकर कहती हैं, फिर आ गयो, दफा हो जाओ। सुल्तान साहब, छोड़े इस बात को, यहाँ राहगीर की लाश के करीब आए और परफॉर्मेंस शुरू करें। सॉरी यार, मेरे रिक्शे के नीचे आ गए, लेकिन तुम भी तो अन्य वाई नजर आ रहे हो। व्हाटएवर, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। सुल्तान साहब, जज्बात नजर नहीं आ रहे। वो मैंने अपने अंदर दफन कर ली। अभी मुंह पे इतना गुबार है। हाजी वो लाश के कह रहे हैं जज्बात नजर नहीं आ रहे। हम इन जज्बात का इजहार देखना चाहते हैं। बाहर निकाले, बाहर निकाले। अच्छा, जज्बात परफॉर्मेंस से निकाले बाहर। ओके सर, ओके। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को मैं जवान करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। मैं कफारा अदा करूंगा। मैं तुम्हारी बीवी को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। अरे बाबा, क्या आप लोग नहीं थे? It's okay. आइए मुश्ताक साहब। आज देखेंगे पुलिस वाले को रोते हुए। क्या कहने हैं? सर ये मेरा सामान। ये लाश किसकी है भाई? तफ्तीश नहीं करनी, अदाकारी करनी। पहले भी मैंने कभी तफ्तीश नहीं की, अदाकारी करता हूँ सर। आप के लिए ये लाश जो है ये पुलिस मुकाबले में मरा? नहीं, ये फर्ज करें कि ये आपकी बीवी की लाश है। परफॉर्म कीजिए। बुशरा, बुशरा तुम मर गई है। बुशरा, बुशरा, बुशरा मर गई है। बुशरा, जालिमों ने मुझे छुट्टी नहीं दी, नहीं छुट्टी दी, नहीं छुट्टी दी। मुझे बड़ा कहती थी कि मेरी जिंदगी का बीमा कराना बुरे वक्त में काम आएगा। मैंने इसकी नहीं मानी, मैंने इसकी नहीं मानी। मुझे तो वैसे भी किसी की आई आनी है, तेरी आई मैं मर जाता,
मैं मर जाता। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा। तेरी आई मैं मर जाता, क्या आई क्या कहने। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा किया। ये वैसे गुजारे की है। नहीं, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। ये अपना सामान लीजिए। सर, मुझे जाने के लिए तो नहीं कहने लगे? जी, आप जाएंगे या इधर रिहाइश रखनी है? सर, आपके पास इतने कंबल कहाँ? सर प्लीज प्लीज प्लीज, अब मेरी बारी ना। जुबी अब मत जाओ, आपको रोते हुए मैं देख नहीं सकता। स्वीट। जुबी, मुझे ये बताइए कि आपको इससे पहले किसी लाश पर रोने का तजुर्बा है? नहीं सर, रोने का तो नहीं, लेकिन मैंने अफसोस बहुत दफा किया है। ओए, बड़े अफसोस की बात है। हाँ? यहाँ आइए। आप यूं समझिए कि ये आपके बेटे की लाश है। नहीं ना सर, मेरा हंसने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मेरे पास एक चॉइस है। जी जरूर बताइए। हम ये क्यों ना कहें कि ये मेरे महबूब की लाश है। अरे क्या बेटे से महबूब परवाह है? जुबी, दोबारा मत कहिएगा, लाश उठ के बैठ जाएगी। सर, कभी लाश भी उठ के बैठ। आप बेटा ही समझें और पागल ना हो, बड़ी हौसलामंद माँ है। राइट, ओके। यस। माफ कीजिएगा, आप यूं समझ लीजिएगा कि राजू लेटा हुआ है। वो सर, मैं लाश की गले पर से ये स्कार्फ उतार लूं, वो माँ बनने के कैरेक्टर में जरा। कोई बात नहीं, उतार ले, चाहे लाश की शर्ट भी उतार ले, उसने कौन सा दफ्तर जाना आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब। जी। आपका सेलफोन ऑफ है क्या? आप कॉल मार रहे हैं? जी, वो मैं क्लासरूम में आके इसे ऑफ कर देता हूँ। आपकी मिसेस का फोन आया है, ऑफिस में आकर सुन लीजिए। जी, मैं माफी चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट कमिंग। ये स्टिक कोई ना छेड़े और लाश भी कोई ना छेड़े। और वो लाश, तुम भी यही रहना। ये बीवी प्रोफेसर को मार डालेगी। उधर देखो, क्लास उठ के बैठ गई लाश। अपना स्टूडेंट्स जी ब्रेक हो गई है। ब्रेक नहीं हुई, आपने मरना भी है। इस तरह नहीं मरना है, इसको मारना पड़ेगा। साहब कहाँ गए? अभी आ जाते हैं, इसको मार ठहरो। क्या हुआ? क्लासरूम में देखो, कैमरे तो नहीं लगे हुए? तो फिर मारो। आखिरी ख्वाहिश है मेरी, आखिरी ख्वाहिश। क्या? बेशक मारो, पर लेडीज फर्स्ट। बहुत अच्छी बात की है, मारो।